दोस्तों, जो आज का विषय है, जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही गहन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों। वो है कि क्यों वार वार ब्रह्मचर्य नाश होता है। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 5-7 सालों से ट्रैवल पर हूँ, बहुत युवाओं से मिलता हूँ, काउंसलिंग होती है दोस्तों। मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन युवाओं के मन में ही रहता है या फिर यू फेस करते हैं वो कि जी हम प्रयास करते हैं, हम वर्कआउट भी करते हैं, हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वार वार मन पागल बनाता है, बार बार ब्रह्मचर्य नाश क्यों होता जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य में एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, वह है ऊर्जा का दमन। ऊर्जा का दमन दोस्तों, एक ही साथ साथ आपने एक कंसेप्ट और सुना होगा, ऊर्जा का रूपांतरण, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों क्या है दोस्तों? दोनों चीज़ें जब तक आप अच्छे समझ नहीं लोगे तब तक आप ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो सकते हो। एक एक्सप्रेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं देखता हूँ जो भी आज का युवा नॉम फैप से मोटिवेट होकर, ब्रह्मचर्य से मोटिवेट होकर अपनी नो फैप स्ट्रिक बनाता जाता हूँ कि फिर ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वह एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं समझ पाता है। इसलिए दोस्तों, कोई 10 दिन करता है, कोई 15 दिन करता है, कोई एक महीना करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 1 साल करता है, फिर भी ज़िंदगी में कुछ खास परिवर्तन आते नहीं हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 1-1 साल 2-2 साल ब्रह्मचर्य पालन किया है, लेकिन ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ कहते हैं हम ब्रह्मचर्य पालन तो कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहे हैं, या फिर जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा है। जिनका नहीं हो पा रहा दोस्तों, वो इसलिए परेशान है कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा, जिनका हो पा रहा है इसलिए परेशान है कि हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये मामला क्या है और कौन से लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य में बहुत ही सफल होकर चेतना का विस्तार कर जाते हैं, बहुत खुश रहते जीवन में। मैं अपना को बहुत खुश पाता हूं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि क्या गड़बड़ी कर जाते हैं लोग, क्योंकि मैं देखता हूं 7 साल पहले जिन लोगों से मिला था मैं, जो अभी ब्रह्मचर्य में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आज भी दोस्तों उतने ही दुखी हैं जितने 5-7 साल पहले थे। तो ऐसा क्या उन्होंने गलतियाँ की, या फिर दोस्तों मेरे प्लस पॉइंट क्या रहे कि जी मैं ब्रह्मचर्य की यात्रा में बहुत ही अपने आप को सफल मानता हूँ, जा कहूँ कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। वो दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं 2 शब्दों में छिपा हुआ है, एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने देखा है कि लोग YouTube पे ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जी ब्रह्मचर्य वीर्य में बहुत शक्ति होती है, वीर्य 7 चक्रों से निकल कर फिर बनता है, 7 अंकों की लेवल से निकल कर बनता है, भोजन रस रक्त माज अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे दोस्तों वीर्य 80 खून की बूंद उसकी फिल्टर होने के बाद 1 बूंद बनती है, ये वगैरह बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जो सुन लेते हैं, ब्रह्मचर्य की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है आध्यात्मिकता। असल में दोस्तों जो कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वो वीर्य रक्षा का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य एक बहुत उच्च कोटि का कहूँ कि उच्च कोटि का एक लेवल है। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ ताकि आप लोग इसको करेक्ट तरीके से समझ सकें। देखिए दोस्तों, आप वीर्य रक्षा तो कर लोगे, आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया। वीर्य क्या है दोस्तों? एक एनर्जी है, लेकिन अब कहने सोचने की बात है कि करोगे क्या उस एनर्जी का। इसलिए दोस्तों जीवन में जब तक आपके एक उद्देश्य नहीं होगा, बड़ा उद्देश्य है, खुद को जानने का उद्देश्य है, भीतर की मामले को सुलझाने का उद्देश्य है, तब तक दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकोगे। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि युवा एनर्जी तो रिटेन कर रहा है किसी तरीके से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन बॉडी में एनर्जी कटना शुरू होना होगी दोस्तों। अब जा तो वो नाइटफॉल के रूप से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही ना जिसमें वो अपने आप को लगा सके, खपा सके। इसलिए दोस्तों हमेशा ब्रह्मचर्य में बात की जाती है रूपांतरण की। जीवन में दोस्तों एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए। आप घूमिए फिरिए, ट्रैवलिंग करिए, खुद को समझिए, मन को समझने के लिए मन की साइकोलॉजी के बारे में पढ़िए, संतों के बारे में पढ़िए दोस्तों, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम में लगें। मेरे को बोलना अच्छा लगता है, मैं आके बोलता हूँ दोस्तों। आप डांसिंग सीखिए, सिंगिंग सीखिए, नाचिए, गाइए, मुस्कुराइए, घूमिए फिरिए, खेलिए, कूदिए, बजाइए, लिखिए, कुछ भी करिए दोस्तों, लेकिन बैठे मत रहिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नो फैप मत करते रहिए। हाय मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया, मैं क्या करूँ, ये वो, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैंने देखा है लोग ऐसे करते करते सालों के साल गुजार देते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। लोग 200 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, 300 500 दिन तक भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चेंज नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों वो एक ही चीज़ पे अटके रहते हैं, हाय मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया ना, पकड़ के बैठे रहते हैं, स्त्री से भागते रहते हैं, स्त्री को नहीं देखना है, ये है वो है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको समझिए। और दूसरा, लोगों को लगता है कि स्त्री तो बहुत बड़ा रुकावट है ब्रह्मचर्य में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब तक आप इस ऊर्जा को दिशा में नहीं लगा रहे हो ना, आप एक रुग्ण हो जाओगे। मैंने देखा कि लोग ब्रह्मचर्य करने पर रुग्ण हो रहे हैं, वो स्पर्शन कर रहे हैं, इतना डरते हैं स्त्रियों से,
वो एक प्रकृति के साथ रहते नहीं, अंदर से मैं देखता हूँ उनके एक एक्सप्रेशन नज़र आता है। दोस्तों सहज रहिए, एक प्राकृतिक ज़िंदगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को एक्सप्रेशन कर करके एक पशुओं की तरह हो गए हैं। पशुओं से बदतर हालत हो जाती है दोस्तों, अंदर से रुग्ण अवस्था हो जाती है। सहज रहिए, प्रकृति में जाइए, घूमिए फिरिए, शादी करनी है करिए, नहीं करनी तो मत करिए। शादी का ब्रह्मचर्य से खास लेना देना है नहीं, है ना दोस्तों। आपको फिर भी लगता है जी बहुत दिक्कत आ रही है ब्रह्मचर्य पालन करने में, सीधा दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, अपना शादी करिए, सहज जीवन जिए, इस चीज़ को गुजर कर देखिए। इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, सेक्स को ना पहाड़ बना दी, जैसे दुश्मन बना दिया है। इतनी बड़ी बात होती नहीं दोस्तों, सहज रूप से जीवन जिए, आगे बढ़ जाइए। धर्म में, अध्यात्म में सेक्स को बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है, हालांकि वो है नहीं। सेक्स के ऊपर अटक मत जाना लेकिन दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत विशाल है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ तथाकथित साधु संतों को, जब कहूँ कि तथाकथित जो अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी कहलाते हैं, उनको इतना प्रेशर नजर आता है। ऐसे नहीं है दोस्तों, आप इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। सहज जीवन जिए, अपना दिनचर्या जीते रहिए, अच्छा खाना खाइए, कोई एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। खेलिए कूदिए मुस्कुराइए, बिल्कुल सहज जीवन जिए। मैंने देखा कि वो फिर देखते हैं कि हमसे खुश तो जी आम इंसान ही है ना, जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा है। ऐसा मत करिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जो एनर्जी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ है नहीं उनके जीवन में, कुछ खिलावट वाली चीज़ नहीं है। तो कुछ ना कुछ तरीके होने चाहिए आपके पास जिसमें आप इस एनर्जी को लगा सकेंगे। बाकी खुश रहिए दोस्तों, सहज रहिए, कोई इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं। भागो मत दोस्तों, जागो बस, खुद को जगाते रहिए, मन को समझते रहिए दोस्तों। अध्यात्म मेडिटेशन का अभ्यास करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, धीमे धीमे जीवन में ब्रह्मचर्य का जन्म होगा। धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में हम और इस टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे। आपके मन में कोई और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ब्रह्मचर्य को समझते रहिए, खुद को समझते रहिए, मन को समझते रहिए। जीवन बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत ही खुशी है इसमें, लेकिन खुद को रुग्ण मत बना लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रणाम।